हेलो 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 हेलो। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर नंबर सेकंड हम लोग जल्दी से कर लेंगे। चैप्टर नंबर सेकंड इज व्हाट? चैप्टर नंबर सेकंड इज कंपोनेंट ऑफ फूड, है ना। कंपोनेंट ऑफ फूड हम लोग आज थोड़ा जल्दी में देख करके इसको आज बहुत सारे यहाँ चीज सीखेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? कंपोनेंट ऑफ फूड। दैट इज चैप्टर चैप्टर नंबर सेकेंड। चैप्टर नंबर सेकेंड में है कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड है। आज हम लोग कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में देखेंगे, क्या क्या कंपोनेंट है फूड का, और इसके बारे में जानेंगे विद क्वेश्चन आंसर। लाइन बाय लाइन तो पढ़ के समझाऊंगा और क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा लास्ट में। समराइज फॉर्म भी बताऊंगा, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं विभिन्न एग्जामों में। डिफरेंट है ना, एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव तक सारा आज बताने वाला हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखो, सबसे पहला स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे कि फूड कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में। रेडी। कंपोनेंट ऑफ फूड in this chapter 1 we made list of the food item that we eat. We also identify food item eaten in different part of India and mark these on its map. हम लोग क्या करेंगे? हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फूड मटेरियल का जो जहां खाया जाता है मैप पे क्या करेंगे? मैप पे मार्क करने का काम करेंगे। हम लोग जो पिछले चैप्टर 1 में पढ़े थे उसको क्या करेंगे? मैप पे प्रैक्टिस करने का थोड़ा सा काम करेंगे। A meal could consist of chapati, dal, brinjal, curry, another maybe rice, sambar, and a vegetable. The preparation of lady finger, that is bhindi. Yet another meal could be a pam, fish, curry and vegetable. और भी तरह तरह के, है ना, भोजन का जो डिशेज हैं वो क्या क्या है? बेसिकली चपाती, दाल, ब्रिंजाल, करी, अनदर मेड बी राइस, सांभर। राइस से देखो सांभर बनाया जाता है, इडली बनाया जाता है। वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर। लेडी फिंगर भी है ना, सब लोग जानते हैं वेजिटेबल है। इट अनदर मील कुड बी अ पैम, फिश, करी एंड वेजिटेबल्स। और भी बहुत तरह के क्या है? मील हैं, जैसा कि पैम है, फिश करी है एंड वेजिटेबल है। एक्टिविटी 1 क्या कहता है? एक्टिविटी 1 कहता है कि आवर मील यूजुअली हैव at least one item made of some kind of grain. कम से कम एक कोई आइटम होना ही चाहिए जो किससे बना होता है? जो ग्रेन से बना होता है। ग्रेन इज व्हाट? अनाज से बना होता है। एंड नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट कहता है अदर आइटम कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल। दाल और मीट तो दाल और डिशेस ऑफ मीट तो होना चाहिए एंड वेजिटेबल सब्जियां भी होनी चाहिए। इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम लाइक कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स। पिकल्स भी होना चाहिए। थोड़ा देखो, भोजन को क्या बना देता है? भोजन को टेस्टी बना देता है पिकल्स, है ना, अचार जिसको बोला जाता है। Some example of meal from different region are given in table 2.1. Select food item you're depicted on the map is given chapter 1. देखो चैप्टर 1 में हम लोग पढ़े थे कि कौन सा भोजन कहाँ खाया जाता है। जैसे कि देखो नॉर्थ इंडिया में मेजरली क्या खाते हैं? नॉर्थ इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल ईट राइस, दाल, चपाती, रोटी, वेजिटेबल्स, fish and meat is also eggs, right? And देखो साउथ इंडिया, most of the South Indian eat basically rice product. These are known as sambar, idli, and ingredient that is related to basically rice. And the next is add some more meals to this list and enter this table 1. और भी हम लोग को है ना क्या करना है? उसमें तरह तरह की ऐड करना है ताकि हम लोग थोड़ा सा है ना रिमाइंड, है ना, वो कर सके, डेवलप कर सके कौन सा चीजें कहाँ खाया जाता है, वो चीज होता भी है कि नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग मैप पे प्रैक्टिस करेंगे। समटाइम वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील। कुछ समय ऐसा होता है कि वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर डिश। होता है ना, कि बहुत सारी चीजें हम लोग को नहीं मिल पाती है। ठीक है, बस रोटी सब्जी से काम चलाना पड़ता है, चावल से काम चलाना पड़ता है। हम लोग सोचते तो बहुत कुछ है लेकिन सारी चीजें अवेलेबल नहीं हो जाती है इतनी आसानी से, राइट। एंड द नेक्स्ट इज वी इफ वी
we are traveling, we may eat whatever is available on the way. It may not be possible for some of us to eat such a variety of item most of the time. जैसे देखो हम लोग कहीं ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल करने के दौरान क्या होता है कि वहां पे हम लोग जो खाना खाते हैं, जो हम लोग है ना पसंदीदा है, जो डेली डेली हम लोग खाते हैं, है ना, वेदर नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन, नहीं। अब देखो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग ट्रेन में अगर कुछ मिले तो दाल चावल एकदम भुजिया वुजिया सब कुछ खा ले, अब इडली सांभर सब कुछ खा ले, सारा पॉसिबल नहीं है, बट उस समय क्या करना पड़ता है, हम लोग को थोड़ा बहुत काम चलाना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मीन्स देखो सारे जगह पे ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, कहीं हम लोग ट्रैवल करते हैं तो कुछ कुछ खा करके हम लोग क्या करना पड़ता है रे, थोड़ा सा है ना टाइम व्यतीत करना होता है। There must be some reason through why meal usually consists of such a distribution. Do you think that our body need different kind of food for some special purpose? देखो हमारे शरीर के लिए भोजन की तरह तरह की तमाम न्यूट्रिशन क्या है रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट तो एकदम एसेंशियल है, बिकॉज दे आर द डिफरेंट फंक्शन ऑफ आवर बॉडी ना, फॉर देयर डिफरेंट काउजेज एंड फॉर देयर आवर डिफरेंट फंक्शन। देखो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को बहुत सारी चीजें इसलिए भी चाहिए क्योंकि हम लोग है ना, जैसे ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए, आएंगे उसमें भी आएंगे, ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए, है ना, एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए, थोड़ा सा है ना हेल्दी रहने के लिए विटामिन एंड मिनरल्स चाहिए। ठीक है, तो आएंगे उस पे भी आएंगे, हम लोग को सारा चाहिए, है ना, एसेंशियल हो जाता है हमारे बॉडी के लिए। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन, डिफरेंट फूड आइटम क्या क्या कंटेन करके रखता है वो हम लोग यहाँ जानेंगे। ठीक है, we know that each dish is usually made up of one or more ingredient which we get from plant or एनिमल। देखो हम लोग का जितना सारा भी डिश है वो एक चीज से तो मिलके बना नहीं होता है, बहुत सारे डिशेस, बहुत सारे उसमें इंग्रेडिएंट होते हैं, है ना, बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, डिशेस, डिफरेंट टाइप ऑफ डिशेस बनाते हैं और तरह तरह की, है ना, भोजन सामग्रियां का है ना बनाया जाता है। हम लोग यहाँ देखने की कोशिश करेंगे, देयर दीज इंग्रेडिएंट कंटेन, देखो वो दोनों कंटेन कहाँ से मिलता है, या तो प्लांट से नहीं तो एनिमल से, बस दो ही है ना उसका सोर्स ऑफ ingredient है। And the next one is these ingredient contain some component that are needed by our body, right? हम लोग देखेंगे क्या क्या कंपोनेंट हमारे बॉडी के लिए जरूरी होता है। तो यहाँ पे है दीज कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। देखो हमारे जो भी इंग्रेडिएंट बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं दैट इज नोन एज न्यूट्रिएंट्स, दैट इज व्हाट, दैट इज नोन एज न्यूट्रिएंट। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा न्यूट्रिएंट के बाद है ना न्यूट्रिएंट की चर्चा करेंगे। न्यूट्रिएंट इज व्हाट, न्यूट्रिएंट इज मेजरली, देखो न्यूट्रिएंट एक बार लिख ही देता हूं फिर से, है ना, वहां तो आएगा ही। पहला देखो सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, दैट इज व्हाट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट पहला है। दूसरा क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, प्रोटीन्स, फैट एंड विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन एंड, विटामिन एंड मिनरल्स, दैट इज व्हाट, विटामिन एंड मिनरल्स। देखो पहला का क्या काम है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट इज एनर्जी, एनर्जी गिविंग फूड, एंड प्रोटीन इज बॉडी बिल्डिंग फूड, फैट इज व्हाट, फैट इज आल्सो एनर्जी गिविंग फूड, बट most of the most of the fat gain from animals, right? Vitamin and mineral, and the next one is vitamin and mineral. Vitamin and mineral is also required for our body, है ना, टू बीइंग हेल्दी, है ना, हम लोग को स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए विटामिन एंड मिनरल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो here is the major nutrient in our body are named carbohydrate, proteins, fat, vitamins, and mineral. In addition, food contain dietary fiber and water which are also needed by our body. देखो डाइटरी फाइबर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, और पानी तो इंपॉर्टेंट है ही, पानी के बिना कुछ भी संभव नहीं है, डाइजेशन ही नहीं होगा, आप खाओगे क्या करोगे, डाइजेशन ही नहीं होगा। डाइजेशन के लिए क्या चाहिए, डाइट की फाइबर, डाइट की डाइटरी फाइबर चाहिए, और वाटर इज needed to our body. The next is, do all the food contain all these nutrients? With some simple method we can test whether cooked food or a raw ingredient contain one or more of these nutrients.
हम लोग देखो बहुत सारे भोजन क्या होते हैं, बहुत सारे भोजन कुक मतलब पका हुआ होता है, और बहुत सारे भोजन क्या होते हैं, रॉ होते हैं। हम लोग जैसे देखो आलू को क्या खाते हैं, आलू को तो कच्चा नहीं खा सकते, लेकिन यही कैरेट को कच्चा खा सकते हैं, है ना, बॉइल्ड करके भी खा सकते हैं, पका के भी खा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भोजन न्यूट्रिएंट हैं जिससे क्या करते हैं हम लोग, या तो कुक खाते हैं या तो रॉ खाते हैं। मीन्स यू most of the people nowadays prefer to cook food, है ना, prefer to eat cooked food, right? Most of the people क्या करते हैं आज, है ना, ज्यादातर खाना पसंद करते हैं पका हुआ भोजन। कच्चा देखो बहुत सारे सीमित, है ना, बहुत सारे सीमित फूड हैं जो कि हम लोग उसको रॉ फॉर्म में खाना प्रेफर किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज द टेस्ट for presence of carbohydrate, protein and fat are simple to do as compared to the taste for the other nutrient। देखो हम लोग बारी बारी से चेक करने वाले हैं कि कार्बोहाइड्रेट कौन होते हैं, प्रोटीन्स क्या है ना, कौन कैसे होते हैं, या किसे हम लोग है ना रिकॉग्नाइज कर सकते हैं प्रोटीन को, और फैट को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, है। टेस्ट फॉर अदर, लेट अस डू टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल द ऑब्जर्वेशन इन टेबल के ऊपर। देखो हम लोग को टेस्ट करना है और टेबल में रिकॉर्ड करना है ना, टेबल को रिकॉर्डेड करना, टेबल में रिकॉर्ड करना। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट विल नीडेड अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कॉपर सल्फेट एंड कॉसेटिक सोडा। देखो हम लोग को ये सारी चीजें जब चेक करेंगे तो हम लोग को कोई कोई चीज क्या चाहिए रे, इसके लिए तो जरूरी है ना कि कुछ ना कुछ तो चाहिए, तभी तो चेक कर पाएंगे, नहीं तो कैसे चेक कर पाएंगे, नहीं चेक कर पाएंगे। तो सबसे पहला देखो चेक करने के लिए सबसे पहला चीज क्या होगा कि प्रोटीन कौन है, कार्बोहाइड्रेट कौन है, विटामिन एंड मिनरल, हाउ कैन वी चेक द विटामिन, दीज विटामिन और नॉट, दिस थिंग आर विटामिन और नॉट। हम लोग देखो चेक करेंगे, देखो तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए आयोडीन कॉपर सल्फेट चाहिए, पहला आयोडीन चाहिए, आयोडीन चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए, आयोडीन इज डिवाइन, आयोडीन चाहिए, क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए, और क्या चाहिए, कॉपर सल्फेट, एंड द नेक्स्ट इज कॉजेटिक सोडा। क्या चाहिए, कॉजेटिक सोडा चाहिए, है ना, कॉजेटिक सोडा चाहिए। देखो कॉजेटिक सोडा क्या क्या, अब किसको किस फॉर्म में चेक किया जाता है, किसको कैसे चेक किया जाता है, वो हम लोग यहाँ से है ना बारी बारी से देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो ट्राई, यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड अ ड्रॉपर। हम लोग को और भी क्या चाहिए, है ना, टेस्ट ट्यूब चाहिए, टेस्ट ट्यूब, ग्लास टेस्ट ट्यूब, ग्लास का होता है, टेस्ट ट्यूब चाहिए, और है ना ग्लास ट्यूब चाहिए, और द नेक्स्ट इज ड्रॉपर। ड्रॉपर बेसिकली व्हाट, ड्रॉपर जो हम लोग उसको ड्रॉप कर सकते हैं, ड्रॉपर जो एक बूंद को निकाल करके उस पर डालने के लिए यूज किया जाता है, दैट इज नोन एज ड्रॉपर, ठीक है। टेस्ट ट्यूब चाहिए, ड्रॉपर चाहिए। देखो आयोडीन किसके लिए यूज किया जाता है, हम लोग है ना लाइन बाय लाइन देखेंगे। फॉर हाँ, ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटेरियल। हम लोग दोनों तरह का उसको चेक किया जा सकता है, या तो कुक फूड या तो रॉ मटेरियल फूड। नेक्स्ट कहता है some food item are given in this table, you can conduct the taste either with these or any other available food item। हम लोग चेक कर सकते हैं जो हमारे टेबल में दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग देखो वन बाई वन करके हम लोग देखेंगे। डू दीज टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल। हम लोग को एक चीज ध्यान रखना होता है कि हम लोग को कभी ट्राई नहीं करना होता है या तो केमिकल को या तो फूड को, ठीक है। तो चलो हम लोग चेक करेंगे फिर से, है ना। इफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन द रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स। जो तुम्हारा बॉक्स में दिया है या फिर अवेलेबल नहीं है रेडीमेड फॉर्म में, तो योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स। जो आपके टीचर के द्वारा तुरंत यानी है ना रे एज या एट प्रेजेंट जो तैयार करके दिया जाता है, उससे आप क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। Let us begin by the tasting different food item to see if they contain carbohydrate। हम लोग देखो एक है ना थोड़ा सा फूड का जो है ना पार्ट, भोजन का इतना सा पार्ट छोटा है ना, छोटा सा पार्ट लेंगे और उस पे देखो सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे किया जाता है ये बताने वाला हूं,
ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे किया जाता है ये मैं बताने वाला हूं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, देयर आर मेनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देखो बहुत तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि विभिन्न फूड मटेरियल में है ना पाया जाता है। देखो देयर आर मेनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर द फाउंड आर इन द फॉर्म ऑफ अ स्टार्च एंड शुगर। देखो स्टार्च और शुगर के फॉर्म में क्या रहता है, अवेलेबल रहता है। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के बारे में है ना, कैसे टेस्ट किया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के बारे में कैसे है ना चेक करेंगे वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो कार्बोहाइड्रेट तो है ना दो तरह का होता है फूड इंग्रेडिएंट में, पहला तो होता है देखो स्टार्च होता है, दूसरा क्या होता है स्टार्च एंड शुगर, स्टार्च एंड शुगर। देखो ये होता क्या है पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे, ठीक है। देखो स्टार्च, किसी भी चीज को हम लोग अगर भोजन मटेरियल को अगर खाते हैं तो हल्का या कुछ भी मीठापन लगे, दैट इज नोन एज बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट उसी का नाम कार्बोहाइड्रेट है जो हमें खाने में है ना मीठा लगे, अगर दांत से चबा रहे हैं तो उसपे थोड़ा या बहुत है ना नाम मात्र का भी लग रहा है तो दैट इज प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट, वहां पे क्या होगा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को आते हैं चेक करते हैं, टेस्ट फॉर द स्टार्च, स्टार्च के बारे में चेक करते हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट, हम लोग थोड़ा सा क्या लेंगे, हम लोग थोड़ा सा इसमें भोजन लेंगे, क्या लेंगे भोजन, फूड इंग्रेडिएंट लेंगे, फूड इंग्रेडिएंट क्या करेंगे, फूड इंग्रेडिएंट ले लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या कैसे चेक किया जाता है, ठीक है। तो देखो और आगे क्या कहते हैं है ना, पुट 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन इन इट। हम लोग देखो 2 या 3 अभी जो बताए थे कि इंग्रेडिएंट में डाइल्यूट चाहिए, ऐसे ऐसे 2 3 4 ड्रॉप क्या करेंगे आयोडीन सॉल्यूशन का इसमें डालेंगे, ठीक है। डालने के बाद फिर चेक करेंगे, ऑब्जर्व द इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। ऑब्जर्व क्या करेंगे हम लोग यहाँ से, ऑब्जर्व करेंगे कि इसका कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलो देखेंगे आगे क्या कहता है, डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, अगर ये देखो कैसा चेक है ना चेंज हो जाता है, ब्लू ब्लैक हो जाता है, ब्लू ब्लैक हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे क्या, हम लोग बोलेंगे कि इसमें क्या है, इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च प्रेजेंट है। देखो इससे पहले थोड़ा सा है ना ऊपर में जो दिया गया है चार्ट उसको थोड़ा सा मैं पढ़ के बता देता हूँ। अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ, जो देखो ये डाइल्यूट है ना सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है, इसके पहले थोड़ा सा मैं बताया था, इसका एक है ना प्रिपेयर फॉर्म में चार्ट के फॉर्म में दिया है, जो कि अगर वहां पे प्रेजेंट नहीं होगा है ना, रेडीमेड नहीं होगा तो आपके सर द्वारा वहां पे लैब में बना के दे दिया जाएगा ताकि आप क्या कर सके, आप उससे एक्सपेरिमेंट कर सके, चेक कर सके। ओके ओके, the dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drop of tincture iodine to a test tube half filled with water, है ना। ये कहता है कि टिंचर आयोडीन डाइल्यूट सॉल्यूशन में कैन बी प्रिपेयर्ड, जैसे आप बना सकते हैं बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन देखो उसमें ऐड करके टेस्ट ट्यूब में हाफ फिल्डेड विथ वाटर, आधा पानी रहेगा, जैसे ऐसा ऐसा ही टेस्ट ट्यूब रहता है, ठीक है, ऐसा ही टेस्ट ट्यूब रहता है। इसमें क्या करेंगे, इसमें हाफ वाटर भर देंगे और यहाँ पे टिंचर आयोडीन हाफ डाल देंगे, उससे क्या बन जाएगा, आयोडीन का सॉल्यूशन बन जाएगा। देखो दूसरा कहते हैं कॉपर सल्फेट, है ना, कॉपर सल्फेट। अच्छा कॉपर सल्फेट के बारे में आते हैं उसके बाद बताएंगे, ठीक है, पीछे फिर से देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ है ना देखो समराइज फॉर्म में कहना क्या चाहता है कि कोई फूड इंग्रेडिएंट का है ना इंग्रेडिएंट लेंगे और उस पे आयोडीन का सॉल्यूशन 3 से 4 ड्रॉप क्या करना है, मुझे डालना है। अब डालने के बाद ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि इसका कलर चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। अगर इसका कलर है ना चेंज हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा है ना, तो हम लोग समझेंगे क्या कि ये कैसा मटेरियल है, ये स्टार्च मटेरियल, इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। मींस व्हाट, मींस कार्बोहाइड्रेट को इसी तरह से चेक किया जाता है कि अगर कार्बोहाइड्रेट का कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये क्या है, ये जो फूड मटेरियल है वो कैसा है, कार्बोहाइड्रेट है, मींस इसमें स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। आगे आएंगे, अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन अ स्टार्च, हाँ ब्लू ब्लैक कलर क्या करेगा, इंडिकेट करेगा कि ये क्या है, स्टार्च इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर फूड आइटम टू फाइंड आउट
विच ऑफ दीज कंटेन अ स्टार्च इंटर योर ऑल ऑब्जर्वेशन टेबल पर। अब देखो घर में क्या करना है, बहुत सारी चीज अपने है ना आसपास का दिखा होगा, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो कार्बोहाइड्रेट क्या करने का है ना, रिकग्नाइज करने का, ये क्या है, ये प्रोसेस है कि कोई भी फूड, मुझे पता नहीं है कि ये फूड में क्या है, कैसा है, नहीं है, उसको हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट इसमें प्रेजेंट है या नहीं है। नेक्स्ट वन इज टेस्ट फॉर प्रोटीन, है ना, प्रोटीन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, ये क्लियर हो गया ना। ये देखो इसमें कुछ करना है नहीं, इसमें करना बस यही है कि एक कोई भी फूड इंग्रेडिएंट लेना है और उसमें क्या करना, आयोडीन का 2 से 3, 3 या 4 ड्रॉपलेट क्या करना, उसमें ड्रॉप है ना डालना है और चेक करना है कि वो फूड मटेरियल का कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर चेंज हो जाएगा तो बोलेंगे ब्लू, है ना, कैसा, लेकिन कैसा चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए ब्लू ब्लैक। जब ब्लू ब्लैक हो जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या है ना, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो आइए हम लोग अब चेक करते हैं टेस्ट फॉर प्रोटीन, है ना। टेस्ट फॉर प्रोटीन में हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट फॉर प्रोटीन, प्रोटीन में भी उसी तरह से चेक करेंगे, देखते हैं है ना क्या क्या बोलता है इसमें, ठीक है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग, इसमें भी क्या करना है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, है ना, इसमें भी लेना है फूड, है ना, फूड आइटम ले लिया। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, इसमें एक चीज ध्यान रहे, इसमें होना चाहिए सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए। यू फर्स्ट नीडेड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर, इसको क्या बना देना है, या तो पेस्ट के फॉर्म में बना देना है या पाउडर के फॉर्म में क्या करना है, बना देना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, ग्राइंड और mass a small quantity of food item, put some of these in a clean test tube, added 10 drop of water to it and shake the test tube। देखो इसमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में पेस्ट बना करके ले लेना है या पाउडर बना के ले लेना है, जिसमें है ना कितना पानी डालना है, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड सेक द टेस्ट ट्यूब, है ना, 10 ड्रॉप उसमें पानी डालना है और उसको सेक करना है, ठीक है। नाउ यूजिंग ड्रॉपर एडेड 2 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, अब इसमें क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट को, है ना, कॉपर सल्फेट का 2 ड्रॉप, कॉपर सल्फेट का 2 ड्रॉप क्या करेंगे, इसमें ऐड ऑन करेंगे, इस पे क्या करेंगे, बेसिकली ड्रॉप इट, है ना, ड्रॉप करेंगे। देन नोटिस करेंगे कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉजेटिक सोडा, और 10 ड्रॉप, यहां ध्यान रहे इसमें 2 ड्रॉप करेंगे, है ना, 2 ड्रॉप और 10 ड्रॉप क्या करेंगे, 10 ड्रॉप इसका एक कॉजेटिक सोडा देंगे, क्या देंगे, कॉजेटिक सोडा देंगे। कॉजेटिक सोडा देने के लिए बोलता है, क्या बोलता है, कॉजेटिक सोडा देने के लिए बोलता है। अब दे करके टेस्ट ट्यूब को क्या करना है, सेक करना, सेक है ना, वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ देर ऐसे मिला करके और उसको स्टैंड करके छोड़ देना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद कुछ मिनट के बाद व्हाट डू यू सी, हम लोग देखते हैं कि डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट, है ना रे, ये कैसा चेंज हो जाएगा, ये टर्न वायलेट हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, वायोलेट, वायलेट हो जाएगा, सॉरी ये वायलेट, ये स्पेलिंग इज नॉट, है ना, VIOLET, वायलेट हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका कलर कैसा हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। दैट वी रिकॉग्नाइज दिस फूड न्यूट्रिएंट या फूड इंग्रेडिएंट इज प्रोटीन, ये कैसा मटेरियल होगा, ये फूड इंग्रेडिएंट कैसा होगा, ये प्रोटीन होगा। तो देखो आइए हम लोग थोड़ा सा देखो इसको समराइज फॉर्म में देखो, टेस्ट प्रोटीन, प्रोटीन को कैसे है ना टेस्ट करेंगे, एक थोड़ा सा छोटा सा क्या ले लेंगे रे, फूड का कोई इंग्रेडिएंट ले लेंगे, टुकड़ा ले लेंगे और उसमें क्या किया जाता है, कॉपर सल्फेट और है ना कॉजेटिक सोडा का, है ना, उसमें इंग्रेडिएंट मिला जाता है, ड्रॉप 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट लेंगे, 10 ड्रॉप कॉजेटिक सोडा लेंगे, इसमें मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद क्या किया जाता है, मिक्स करने के बाद देखो सबसे पहले तो इसको पेस्ट और पाउडर के फॉर्म में ही लेना है ना, पेस्ट और पाउडर के फॉर्म में नहीं है तो उसको क्या करना है, पेस्ट और पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करके एक टेस्ट ट्यूब में क्या करना होता है, फिल कर लेना होता है। और इसमें 10 ड्रॉप क्या उसमें ले लेना होता है, आधा है ना वाटर ले लेना होता है, और उसके बाद 2 ड्रॉप क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट और 10 ड्रॉप पॉजिटिव सोडा जब इसमें मिक्स करते हैं, कुछ देर मिक्स करके ऐसे स्टैंड करके क्या करते हैं, ट्यूब को छोड़ देते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, कलर उसका कैसा चेंज हो जाएगा, अगर वॉयलेट चेंज हो जाएगा, वॉयलेट हो जाएगा तो क्या होगा, वो प्रोटीन होगा, वो फूड मटेरियल क्या होगा, दैट फूड मटेरियल इज बेसिकली व्हाट, बेसिकली प्रोटीन।
प्रोटीन था वो, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट को आगे देखेंगे हम लोग और क्या कहते हैं आगे। टेस्ट फॉर फैट, है ना। तो तुम लोग देखना घर में कर करके, बहुत सारे बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी तो देखो एक्सपेरिमेंट क्लास 6 में, तो एक्सपेरिमेंट थोड़ा बहुत नहीं करना ही होगा, क्योंकि देखो एक्सपेरिमेंट से बच्चे बहुत ज्यादा क्या करते हैं, लर्न करते हैं। यू हैव टू मोर एंड मोर एक्सपेरिमेंट, टू एक्सपेरिमेंट। जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे, चीजें क्या हो जाएगी, माइंड में बैठ जाएगी। देखो अभी अगर है ना बच्चे बैठ जाएंगे तुम्हारे माइंड में, तो बहुत सारी चीजें क्या हो जाती है, कभी भूलोगे नहीं फिर, ठीक है। कभी क्या होता है, कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला फैट के बारे में, टेस्ट फॉर फैट। टेस्ट फॉर फैट के बारे में हम लोग चेक करेंगे कि फैट को कैसे चेक किया जाता है। चलो, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट क्लियर, ओके। नेक्स्ट फैट पे आएंगे, फैट को कैसे चेक किया जाता है। Take a small quantity of food item, wrap in a piece of paper and crush it. हम लोग को देखो फूड मटेरियल को बेसिकली क्या लेना होता है, फूड मटेरियल को एक पेपर में ले लो। यहाँ पे फूड मटेरियल क्या करना है, पेपर में ले लेना है। फूड मटेरियल एंड क्रश इट, टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, है ना। ध्यान देना है कि पेपर में जब फूड मटेरियल को लेंगे, तो फूड मटेरियल क्या होना चाहिए, फूड मटेरियल, है ना, उसको जब क्रश करेंगे एंड क्रश इट, जब मोड़ेंगे फोल्ड करेंगे, तो पेपर नहीं फटना चाहिए, ठीक है। आगे बोलता है, टेक केयर दैट पेपर डज नॉट टीयर, नाउ स्ट्रेंथन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। हम लोग को देखना है और फिर उसको ऑब्जर्व करना। जब बेसिकली उसको जब मोड़ेंगे और उसको पुश किया जाता है, क्रश इट किया जाता है, तो उससे क्या होता है ना, डज इट हैव एन ऑयली पैचेज, क्या होता है, पेपर में ऑयली पैचेज आ जाते हैं। जैसे कि देखो एक पेपर यहाँ पे, इसको फोल्ड करेंगे और इसमें जैसे इसको रख दिए और इसको क्रॉस हिट करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, तो ये पेपर पे क्या हो जाएगा, पेपर पे पैचेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पेपर पे पैचेज बन जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो कैसा मटेरियल था, वो फूड मटेरियल कैसा था, वो उसमें फैट अवेलेबल था। Hold the paper against the light. Are you able to see the light faintly through this patches? उससे क्या हो जाएगा, लाइटली फैंटली, मतलब और ना थोड़ा सा ट्रांसल्यूशेंट हो जाएगा वो, ठीक है। अगर क्लियर पहले दिख रहा है तो कैसा दिखेगा, अब ट्रांसल्यूशेंट दिखेगा, उसमें पैचेज आ गए हैं, क्यों, क्योंकि उसमें फैट था। An oily patches on paper shows that the food item contain fat. ये क्या बोलता है कि वो फूड आइटम में क्या था, वो कंटेन करके रखा था फैट, मींस उसमें फैट था, ठीक है। The food item may sometimes contain a little water, therefore after you have to rub an item on a paper, let the paper dry for a while. अगर देखो ऐसा होता है कि बहुत सारे फूड आइटम में क्या होता है, उसमें वाटर का भी मॉलिक्यूल होता है, वाटर मॉलिक्यूल भी होते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, तो देखो पेपर तो भीग जाएगा, पेपर तो ये भीग जाएगा, तो पता चलेगा कि इसमें क्या है, पैचेज है या नहीं है, फैट है या नहीं है, मीन्स ऑयल है या नहीं है। तो उसको क्या किया जाता है, उसको कुछ देर पानी में सूखने, पानी को सूखने के लिए कहाँ रख दिया जाता है, बाहर रख दिया जाता है। जब वाटर क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल ड्राई हो जाएंगे, है ना, इवेपोरेट हो जाएंगे, तो हम लोग चेक कर सकते हैं क्लियर, ठीक है, कि उसमें फैट प्रेजेंट था या नहीं था। नेक्स्ट, therefore after you have rub at on paper, let the paper dry for, है ना, ये तो पढ़ दिया था रे। हाँ, अगर देखो इफ नो ऑयली पैचेस शो अप आफ्टर दिस, द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट। अगर ऑयली पैचेस उस पर नहीं आते हैं, तो उस पर कोई फैट नहीं था। बेसिकली वो फूड जो मटेरियल था उसमें कोई फैट नहीं था। तो ये तो बड़ा आसान है, फैट वाला चेक करना बड़ा आसान है, ये तो खुद से ही चेक कर सकते हो। व्हाइट एक पेपर कहीं से लो और उससे क्या कर लो, उस पे है ना फूड मटेरियल को क्या करो, थोड़ा उस पे है ना फोल्ड करके उसमें डाल दो और उसको थोड़ा सा स्लाइटली रश करो, ठीक है। प्रेस करोगे तो उसके बाद पता चलेगा कि हाँ उसमें पैचेज आए हैं या नहीं आए हैं, ठीक है। व्हाट डू दीज शो, है ना, आर फैट, प्रोटीन एंड अ स्टार प्रेजेंट इन ऑल फूड आइटम दैट यू टेस्टेड। क्या आप ये इस टेस्ट से पता कर सकते हैं कि सारे फूड मटेरियल में, फूड आइटम में
है ना, प्रोटीन स्टार्च होते हैं या नहीं, तो यार बिल्कुल बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं, देखेंगे वन बाई वन करके, टेस्ट करके, अगर जो जैसा एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन दिखाएगा उसको हम लोग उसी कैटेगराइज में टेबल के फॉर्म में क्या कर देंगे, हम लोग लिख देंगे, ठीक है। Next is what? Next is we tested food item for three nutrient, carbohydrate, protein and fat. हम लोग तीन चीज के बारे में टेस्ट किए, तीन चीज का टेस्ट किए, पहला तो है ना कार्बोहाइड्रेट का, दूसरा प्रोटीन का, तीसरा फैट का, ठीक है। तो आगे बोलता है देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट लाइक विटामिन एंड मिनरल दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम, व्हाई टू नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट। देखो और भी इसके है ना, इसके अलावा भी और भी न्यूट्रिएंट है, दैट इज अभी बताए कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के अलावा भी और कौन है, विटामिन एंड मिनरल, एंड विटामिन एंड मिनरल इज आल्सो वेरी यूजफुल या वेरी नीड या रिक्वायरमेंट फॉर आवर बॉडी, बिकॉज उसके बिना हम लोग हेल्दी नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो विटामिन एंड मिनरल आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। द नेक्स्ट वन इज what do various nutrient do for our body, है ना, क्या क्या, देखो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट तो बता दिए, अब वो शरीर में कैसे काम करते हैं, क्यों जरूरी है, उसके बारे में थोड़ा सा क्या करना है, जानना है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, कार्बोहाइड्रेट को बोला ही जाता है एनर्जी गिविंग फूड, क्या बोला जाता है, एनर्जी गिविंग फूड बोला जाता है। फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी, इन फैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी। देखो फैट स्टार्टिंग में मैं बताया कि फैट भी क्या है, फैट भी एनर्जी गिविंग फूड है, लेकिन फैट क्या करता है, मच मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा क्या मिलता है, फैट से एनर्जी मिलता है। नेक्स्ट इज in fact fat give much more energy as compared to the same amount of carbohydrate, food containing fat and carbohydrate also called energy giving food, ये दोनों क्या कहलाते हैं, एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं, ठीक है। प्रोटीन आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, प्रोटीन को बोला ही जाता है, प्रोटीन इज बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है, प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल और बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हम लोग सबसे आगे क्या आएंगे, सबसे ज्यादा राइस, पोटैटो, सुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, राइस, बाजरा, व्हीट, दिस ऑल आर, है ना, फूड मटेरियल विच कंटेन कार्बोहाइड्रेट, बेसिकली व्हाट, विच कंटेन कार्बोहाइड्रेट। and the next is some source of fat, plant source and animal source। फैट के लिए देखो, फैट के लिए ग्राउंड नट चाहिए, मिल्क चाहिए, नट्स चाहिए, टील चाहिए, ऑयल चाहिए, घी चाहिए, मिल्क, बटर, क्रीम, फिश, मीट, ये these all are fats, these all are contain basically fats। and the next is some source of protein, plant source and देखो प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें मिलता है, प्रोटीन सबसे ज्यादा मिलता है ना, सोयाबीन में, लेकिन मोस्ट ऑफ देखो हम लोग डेली लाइफ में हम लोग ज्यादा यूज किसका करते हैं, पल्सेस का, पल्सेस का सबसे ज्यादा यूज करते हैं, तो पल्सेस एंड प्रोटीन, सोयाबीन्स आर बेसिकली सोयाबीन इन पल्सेस, इन अंडर पल्सेस। अब पल्सेस में ही क्या आता है, सोयाबीन्स आते हैं, जैसे ना तूर का दाल, ग्राम, मूंग, बीन्स, सोयाबीन्स, पीस, these all are contain a lot of proteins, right? and the next is some source of protein plant। अब इसमें देखो दो दो सब में दिया है, एक प्लांट सोर्स दिया है और एक एनिमल सोर्स दिया है, देखो प्लांट में भी तो होता है और एनिमल में भी होता है, तो प्लांट वाला तो देख लिया, जितना पल्सेस है उसमें सारे में प्रोटीन्स मिलते हैं, ठीक है। एंड देखो एनिमल में जैसे है ना, मीट, फिश, एग्स, पनीर, मिल्क, ये भी सारे क्या करके रखते हैं, प्रोटीन को कंटेन करके रखते हैं, इसमें प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, अभी बताया मैंने क्या है, प्रोटीन क्या बोला जाता है, प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड बोला जाता है। विटामिन हेल्प अस इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज, देखो विटामिन क्या करते हैं, विटामिन बेसिकली विटामिन फाइट अगेंस्ट द डिजीज, विटामिन प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस, ठीक है, हमारे शरीर को किससे बचाता है, रोगों से बचाता है, कौन बचाता है, विटामिन, विटामिन का और कोई फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। विटामिन खाएंगे तो हम लोग क्या करेगा, बाहर के जितने बेसिकली फॉरेन मटेरियल को क्या करके रखता है वो, है ना, फाइट करता है, रोक करके रखता है, किसी चीज को प्रवेश नहीं करने देता है, ठीक है।
तो इसमें देखो, इसमें बेसिकली जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग विटामिन एंड मिनरल नहीं लेंगे, विटामिन बेसिकली नहीं लेंगे, तो 1 से 2 दिन में दिखता है डेड बॉडी क्या हो जाता है, सड़ना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें देयर हैज नो एनी प्रोटीन्स, बेसिकली प्रोटीन, देयर इज नो एनी विटामिन टू कंटेन या फाइट अगेंस्ट द डिजीज। लड़ने के लिए कोई उसमें क्या रहते हैं, विटामिन नहीं रहते हैं, क्योंकि वो सेल सारे क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। और डेड हो जाते हैं तो देखो 1 से 2 दिन में कुत्ता मरा हुआ रहता है, उसको क्या कर लेता है ना, खा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसी तरह से हम लोग को शरीर में अगर विटामिन नहीं होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर लेगा, 1 से 2 दिन में चट कर जाता है। डेड बॉडीज देखे वो तुरंत है ना सड़ना चालू हो जाता है, स्मेल करना चालू होता है। बेसिकली दैट हैज नो एनी विटामिन। नेक्स्ट इज विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन क्या करते हैं, आईज को, टीथ को और गम यानी दांतों के मसूड़ों को क्या करके रखते हैं, स्ट्रॉन्ग करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, हेल्दी बना के रखते हैं। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड नोन एज डिफरेंट नेम। सम ऑफ दीज विटामिन ए, विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन के। ठीक है, ये सारे क्या है, विटामिन के टाइप है। विटामिन डी, आवर बॉडी नीडेड्स all type of vitamin in a small quantity. विटामिन ए keeps our skin and eye healthy. देखो विटामिन ए का फंक्शन क्या है, विटामिन ए हमारे शरीर में कैसे फंक्शन करता है, तो विटामिन हमारे ए जो है हमारे शरीर में आंखों को है ना प्रोटेक्ट करके रखता है। मीन्स हमारा जो आई विजन है ना रे, उसको बैलेंस यानी अच्छे करके रखता है ना। तो विटामिन ए हम लोग क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। विटामिन सी हेल्प टू बॉडी फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीज, है ना। देखो विटामिन सी जरूरी इसलिए भी है क्योंकि उसमें क्या क्या पाया जाता है, बेसिकली जितने ये सिट्रस फ्रूट है ना उसमें सारे में विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन जो आंवला है उसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। अब विटामिन सी का रोल क्या रहता है, विटामिन सी का रोल वही रहता है कि हम लोग को जो बॉडी में फॉरेन मटेरियल है वो क्या करता है, अटैक नहीं करता है उसको। हम लोग है ना, जैसे वो हमारे बॉडी में क्या करने का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, वही बाहर से बाहर भेज देता है, लड़ करके उसको खत्म कर देता है। ठीक है, तो बेसिकली फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीज। विटामिन डी हेल्प अस आवर बॉडी टू कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी क्या करता है, विटामिन डी हेल्प करता है बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में और टीथ के टीथ को प्रोटेक्ट करता है बेसिकली। ठीक है, और एक चीज और है, विटामिन डी देखो सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, विटामिन डी सनलाइट में पाया जाता है ना, सूर्य की रोशनी में भी पाया जाता है। Okay, the next is what? The next is minerals are needed by our body in a small amount. मिनरल भी हमारे शरीर के लिए कुछ ना कुछ मात्रा में जरूरी है ना, होता ही है। ठीक है, mineral are needed by our body in a small amount. Each one is essential for proper growth of body and to maintain good health. है ना, गुड हेल्थ के ना मेंटेन के लिए हमारे बॉडी में रिक्वायरमेंट होता है विटामिन है ना, मिनरल का तो होता ही है। सम सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल आर सोन इन फिगर 2। अब देखो बहुत सारे तो नहीं, लेकिन कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं मिनरल का। और विटामिन सी जैसे जैसे देखो सम सोर्स ऑफ विटामिन है, विटामिन ए का है ना, ए बी सी डी सारा बता देता हूँ। ठीक है, विटामिन ए का देखो, विटामिन ए पपाया, कैरोट, मैंगो, ये विटामिन ए इसमें पाया जाता है। सोर्स ऑफ विटामिन बी, बी देखो लिवर क्वाड लिवर में पाया जाता है, व्हीट में पाया जाता है, राइस में पाया जाता है। और जितने भी सिट्रस फ्रूट है ना, बेसिकली जितने है ना, ऑल सिट्रस फ्रूट्स कंटेन विटामिन सी, लेकिन आंवला में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। और देखो विटामिन सी हो गया। सोर्स ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी एग, फिश, लिवर कॉड, बटर, मिल्क, सब में क्या पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। आवर बॉडी देखो, ये एक चीज और यहाँ पे छूट रहा था थोड़ा सा, आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमारे बॉडी क्या बनाता है, सूर्य की रोशनी में स्वतः क्या करता है हमारा बॉडी, विटामिन डी बनाता है। ठीक है, nowadays insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency in many people। अभी हम लोग है ना धूप में निकलने से क्या करते हैं, बचते हैं, लेकिन दिस इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। हमारे ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। हम लोग को बाहर घूमना चाहिए, धूप लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो उससे हमारे बॉडी क्या बनाते हैं, उससे हमारे बॉडी विटामिन डी बनाते हैं। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है सम सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल आर सोन इन फिगर, है ना, कुछ है ना सोर्स हैं जो मिनरल हैं
जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया, आयरन हो गया, दिस ऑल आर मिनरल। ये सब क्या है? ये सब मिनरल हैं जो कि हमारे शरीर के लिए जरूरी है। ठीक है, कुछ ना कुछ मात्रा में, सम अमाउंट है ना, सम अमाउंट में तो जरूरी है। However, in a raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than other. For example, rice has more carbohydrate than the other nutrient. Thus, we say that rice is a carbohydrate-rich source of food. देखो, जैसा कि मैंने पहले बताया कि राइस में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो राइस में कार्बोहाइड्रेट, देखो सारे भोजन वैसे नहीं है जो कि उसमें सारा कुछ पाया जाता है। बहुत सारे ऐसे भोजन हैं जिसमें वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। जैसे राइस में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा पाया जाता है। विटामिन सी बताए तो कि सिट्रस फ्रूट में सारे भी तो पाए जाते हैं, लेकिन जो आंवला है उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, एंड देखो सोर्स है ना, यहाँ पे और क्या बोलते हैं राइस में। हाँ, बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट आवर बॉडी नीड डाइटरी फाइबर एंड वाटर। डाइटरी फाइबर आर ऑल्सो नोन एज रफेज, है ना। डाइटरी फाइबर का देखो फंक्शन ये होता है कि हमारा शरीर का जो है ना प्रॉपर डाइजेशन कर सके। क्या कर सके? प्रॉपर डाइजेशन कर सके। डाइटरी फाइबर का ये फंक्शन होता है। ठीक है, roughage is mainly provided by plant product in our food. Whole grain and pulses, potato, fresh fruit and vegetable are main source of roughage. Roughage does not provide any nutrient to our body, but it is an essential component of food and add to it bulk. This help our body get rid of undigested food. देखो, ये हम लोग को अनडाइजेस्टेड फूड से छुटकारा क्या करवाता है? छुटकारा दिलवाता है। अनडाइजेस्टेड फूड से क्या करवाता है? छुटकारा दिलवाता है। जैसा कि आपने है ना कभी देखा होगा कि आप तो खा लिए ज्यादा, है ना, अब वो पता है पेट में जाकर के क्या करना स्टार्ट कर देता है? थोड़ा प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर देता है। तो ये रफेज का फंक्शन होता है कि वो अनडाइजेस्टेड फूड को भी क्या करता है? बाहर कर देता है वो, है ना। जैसे कोई खा लिया, जैसे नहीं होता बच्चे लोग बहुत कुछ कुछ खा लेता, कुछ भी खा लिया वो, कभी कभी तो सिक्का उक्का खा लेता है, तो वो देखो पेट के है ना रास्ते बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि है ना वो रफेज जब खाओगे तो वो ज्यादा हेल्प कर देगा तुमको बाहर निकालने में। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे चीज रफेज होते हैं। ठीक है, गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को वो बाहर निकालने में क्या करता है? वो हेल्प करता है। तो देखो मिनरल के बारे में हम लोग ध्यान से एक बार देख लेंगे। मिनरल होता है, पहला आयोडीन होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, आयरन होता है। ये सारे क्या है? ये सारे मिनरल है। वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। वाटर क्या करता है? हेल्प करता है सारे है ना न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। ये क्या करता है ना जितने भी टॉक्सिक मटेरियल है हमारे बॉडी में वो है ना एक्सक्रीट करने का काम करता है, मतलब शरीर से बाहर निकालने का काम करता है थ्रू यूरिन और स्वेट, है ना, बाय स्वेट ग्लैंड्स, पसीने के द्वारा बाहर निकालता है। एंड नेक्स्ट इज normally we get most of the water that our body needed from the liquid we drink such as water, milk and tea. In addition, we add water most cooked food. Let's see if there is any other source which provided water to our body. ये देखो हम लोग के लिए तो पानी एकदम नेसेसरी है ही। ठीक है, क्योंकि ना उससे डाइजेशन हो सकता है, उसके बिना डाइजेशन हो सकता है ना, उसके बिना है ना और भी तरह के है ना एब्जॉर्प्शन हो सकता है, ना एक्सक्रीशन हो सकता है। तो वाटर तो हम लोग को एनी है ना हाउ चाहिए ही चाहिए। एक्टिविटी देखो, एक एक्टिविटी लेता है। एक्टिविटी क्या कहना चाहता है? टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन, कट इनटू अ स्मॉल पीसेस। डू योर हैंड गेट वेट व्हाइल डूइंग सो। तुम्हारा है ना जब तुम्हारा हाथ क्या रहेगा? आपका हाथ भींगा हुआ रहेगा, तो ये सारी चीजें क्या करना है? एक्सपेरिमेंट करना। Carefully observe whenever vegetable and fruit are being cut, peeled, grated, or mashed at your home. Do you find any fresh vegetable or fruit that you do not contain some amount of water? We see that many food material themselves contain water. To some extent, our body need are made by this water. Apart from this, we also added water while cooking many food item. ये कहना चाह रहा है कि जब देखो जब आप क्या करते हैं
जब आप भोजन को जैसे सब्जी वगैरह को काटते हैं तो उसमें देखेंगे कि क्या रहता है, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है, लेकिन फिर भी उसको कुक करने के लिए क्या चाहिए, हमें वाटर चाहिए, है ना, वाटर चाहिए। बैलेंस डाइट, नाउ कम टू बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट पे हम लोग आएंगे। व्हाट इज बैलेंस डाइट? द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर डाइट फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस गुड हेल्थ। Our diet should have all the nutrient that our body needed in right quantity, not too much of one, not too little of other। देखो हम लोग को भोजन है ना, भोजन इसलिए चाहिए, बैलेंस डाइट इसलिए चाहिए क्योंकि इसमें प्रॉपर है ना ग्रोथ चाहिए, बॉडी का प्रॉपर मेंटेनेंस चाहिए, इसके लिए भी हम लोग को एकदम बैलेंस डाइट चाहिए। बैलेंस डाइट ना ज्यादा कोई चाहिए, जैसे फैट भी सर्टेन अमाउंट में चाहिए, और मिनरल भी, विटामिन भी, प्रोटीन भी, है ना, प्रोटीन भी हमारे बॉडी के लिए, अगर प्रोटीन नहीं खाएंगे तो ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। तो सारे मात्रा क्या चाहिए हम लोग को, ना ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए, उसी को क्या बोला जाता है, दैट इज बैलेंस डाइट। वही क्या होता है, बैलेंस डाइट होता है। अब बैलेंस डाइट में देखो, द डाइट should also contain a good amount of roughage and water। देखो उसमें अभी बताया, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप खाना तो बहुत अच्छा अच्छा खा लिया आपने, लेकिन पानी और रफेज नहीं लिया तो आपके इंटरनल ऑर्गन के लिए वो फायदा नहीं है। इंटरनल ऑर्गन अच्छे से फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा, पानी तो लेना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे फूड मटेरियल होते हैं जो अनडाइजेस्टेड होते हैं, वो पाचन हो ही नहीं सकते हैं, तो उसको क्या करेगा, रफेज के माध्यम से वो क्या कर देगा, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को बाहर कर देगा। इसलिए हम लोग क्या चाहिए, वाटर और रफेज तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एज नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आप सोचते हैं कि हर एक एज के लिए सेम डाइट चाहिए? नहीं, ये नहीं। डू यू ऑल्सो दैट थिंक what need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? Yes, of course। हम लोग को देखो एकदम है ना रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाइट चाहिए, जो जैसे जैसे एक सपोज कि हमारा देखो, हमारा जो एफएओ है ना, डब्ल्यूएचओ है, वो बताया है कि है ना ज्यादा शहर में क्या चाहिए, शहर में 2100 कैलोरी चाहिए, ठीक है। शहर में कितना चाहिए, 2100 से 2200 के बीच में ही कैलोरी चाहिए, लेकिन गांव में इससे ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि गांव में लोग फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, वहां 2300 से 2400 के बीच में चाहिए, ठीक है। पर डे का वहां कैलोरी कितना होना चाहिए, 2300 से 2400 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो हर एक एज के लिए, हर एक लोगों के लिए अलग अलग है ना, अकॉर्डिंग टू दियर रिक्वायरमेंट, नीड एंड रिक्वायरमेंट। फूड इज एसेंशियल फॉर अकॉर्डिंग टू दियर रिक्वायरमेंट एंड एसेंशियल, ठीक है। प्रिपेयर ए चार्ट, हम लोग चार्ट बनाएंगे, और वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक। हम लोग एक चार्ट, तुम लोग एक जगह ना घर में जाके चार्ट बनाना, और चार्ट बना के देखना कि इस वीक हम लोगों ने क्या क्या खाया, अंडा, मांस, मछली, जो भी आपने फूड इंग्रेडिएंट खाया है उसको नोट डाउन करेंगे। इससे होगा क्या ना कि आसपास की चीजों को समझने में बड़ा आसानी होगा, ठीक है। Check whether all the nutrient mentioned are present in our one or other food item begin eaten or within a day or so। हम लोग इस चीज का ना चेक कर सकते हैं कि कितना हमने क्या खाया, कितना विटामिन खाया, कितना मिनरल्स खाया, कितना प्रोटीन्स लिया। तो एक देखो उससे पता चल जाएगा कि आपका बैलेंस डाइट है ठीक या नहीं है, ठीक है। तो घर में सारे लोग जाएंगे, आज चेक करेंगे और उसमें देखेंगे कि हमारा जो है ना भोजन है, फूड मटेरियल जो हम लोग ले रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज हम लोग खा रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, और किसकी आवश्यकता ज्यादा मतलब है, या फिर कोई ज्यादा क्या है ना हम लोग ज्यादा खा ले रहे हैं, है ना। कोई मोटा डेली अंडा खा रहा है तो वो पूरा क्या कर ले रहा, फैट खा ले रहा। तो देखो एक्सेस अमाउंट में कोई भी चीज क्या है हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, याद रखना, ठीक है। pulses, groundnut, soya bean, and sprouted seed, moong and Bengal gram, fermented food, South Indian food such as idli, and a combination of flours, misi roti, thepla made from the cereal and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetable and other such foods provide many nutrients। देखो तरह तरह के भोजन है ना, भोजन में है ना डिशेज हैं जो कि हमारे है ना डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट देते हैं। तो हम लोग को बेसिकली एक चार्ट बना लेना है, नोटिस कर लेना है, ठीक है।
और ज्यादा पर यहाँ कुछ नहीं कहता। देयरफॉर वन कैन बी ईटन अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। कहता है कि इसलिए वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल, है ना। ज्यादा महंगा भोजन खाने से सब लोग तो नहीं खा सकते हैं, लेकिन हाँ एक चीज ये है कि हम लोग को बैलेंस डाइट खाना चाहिए। कभी कभी, डेली नहीं, है ना। रे पनीर खा सकते तो एक आध दिन तो पनीर खा सकते हैं ना, सप्ताह में, महीना में खा सकते हैं, है कि नहीं। डेली नहीं खा सकते तो मंथ में एक बार खा लो, है ना। जो देखो, जो अपना क्या कर सकता है, नहीं वो कर सकता है, अफोर्ड नहीं कर सकता है, फिर भी कुछ ना कुछ मात्रा में खा लेगा। अरे ब्रांडेड नहीं खाएंगे, अमूल वाला नहीं खाएंगे, कम वाला भी तो पनीर मिलता है, वो भी खा लेंगे है कि नहीं। हाँ, eating the right kind of food is not enough, it should also be cooked, ठीक है, properly, so that it nutrient are not lost। देखो बहुत सारे भोजन होते हैं कि, है ना, प्रॉपरली कुक करके खाना चाहिए, और बहुत सारे भोजन ऐसे होते हैं कि जो कि ज्यादा कुक करोगे तो उसका क्या हो जाता है, विटामिन या जो भी उसमें है ना न्यूट्रिएंट है वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। If the vegetable and fruit are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of some vitamins. The skins of many vegetable and fruit contain vitamin and mineral। बहुत सारे देखो, सब्जी को हम लोग काटने के बाद नहीं धोना चाहिए, धोने के बाद ही उसको काटना चाहिए। बहुत सारे विटामिन और मिनरल जो भी उसमें न्यूट्रिएंट है वो क्या हो जाता है, वॉश आउट हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि जो विटामिन एंड मिनरल हैं या जो भी है, सब्जी काटना या कोई भी पिल्स में बहुत सारा, देखो उसका जो छिलका होता है ना, पिल्स मतलब छिलका, उसके छिलके में विटामिन और मिनरल पाया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे उसको क्या कर देंगे, काट के क्या करेंगे, फिर रगड़ रगड़ के धोएंगे, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। And the next is similarly repeated washing of rice and pulses may remove some vitamin and mineral present in them। हम लोग को ज्यादा चावल या दाल नहीं धोना चाहिए, थोड़ा बहुत धो लिए, उसमें गंदा रहता तो धो लिए थोड़ा बहुत, ये नहीं कि पूरा धोते, है ना। अगर पूरा ज्यादा है ना धो दीजिएगा तो उससे विटामिन वॉश आउट होकर के, है ना, विटामिन बेसिकली नॉट न्यूट्रिएंट, है ना, वॉश आउट होकर के कहाँ चले जाते हैं, बह जाते हैं उससे, ठीक है। We all know that cooking improve the taste of food and make it easier to digest। हम लोग को कुकिंग इम्प्रूव इसलिए भी, है ना, करना चाहिए, मतलब भोजन को पका के खाना चाहिए कि वो डाइजेस्ट होने में आसानी होती है और थोड़ा टेस्टी भी लगता है, ठीक है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट। हाँ, लेकिन ये भी है कि इसी एट द सेम टाइम मीन्स कहता है कि यद्यपि अगर आप भोजन टेस्ट के लिए खा रहे हैं तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट क्या हो जाते हैं, नष्ट भी हो जाते हैं, ठीक है। Many useful protein and considerable amount of mineral are lost if excess water is used during cooking and is thrown away। बहुत सारे विटामिन और मिनरल ऐसे भी नष्ट हो जाते हैं कि जैसे किसी चीज को आपने पका, है ना, पकाया और उसमें ज्यादा पानी दे दिया, तो पानी दे दिया तो उसमें फिर अब पानी को निकालोगे तो उससे भी क्या हो जाता है, पानी के द्वारा उसका, है ना, इंग्रेडिएंट जो न्यूट्रिएंट है वो बह करके खत्म हो जाता है ना, वो फूड मटेरियल से बाहर चला जाता है बेसिकली, ठीक है। And the next next is विटामिन सी गेट इजिली डिस्ट्रॉय बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी ऐसे भी ज्यादातर भोजन क्या कहते हैं जिसमें विटामिन, है ना, देखो खट्टा फल को विटामिन विटामिन सी होता है, बताए, है ना। खट्टा फल को कभी भी कतई पका के नहीं खाना चाहिए, कच्चा ही खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि विटामिन सी सबसे ज्यादा भोजन बनाने से, कुक फूड में अगर भोजन हम वहां पे बनाते हैं तो क्या हो जाता है उसका, है ना, खत्म हो जाता है, वहीं पे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है बेसिकली। तो हम लोग को भोजन, देखो विटामिन सी वाला भोजन मोस्ट ऑफ द क्या करना चाहिए, रॉ मटेरियल, है ना, खाना चाहिए, कच्चा नहीं खाना चाहिए। Would it not be sensible to include some fruit and raw vegetable in our diet? अच्छा, विटामिन सी get easily destroy eating during cooking। Would it not be sensible to include some fruit and raw vegetable in our diet? हम लोग को वेजिटेबल रॉ खाना चाहिए, और है ना, बहुत सारे फ्रूट सॉरी, फ्रूट्स क्या करना चाहिए, रॉ फॉर्म में ही खाना चाहिए, बिकॉज देखो हम लोग उसको किस लिए खाते हैं, विटामिन सी के लिए खाते हैं। जैसे क्या, खट्टे फल बताए, ठीक है।
अब आ गया है देखो द नेक्स्ट बूझो। बूझो बहुत इंटरेस्टिंग नाम है एनसीईआरटी में, है ना। बहुत सारे बच्चे बड़ा इंटरेस्ट लेकर के क्या करते हैं, बूझे बूझो के बारे में, है ना, सुनना चाहते हैं। तो बूझो, बूझो इज अ नेम, इंटरेस्टिंग नेम। बूझो एक नाम है, ठीक है। बूझो और पहेली नाम है एनसीईआरटी का, बड़ा दो, है ना रे, कोडिंग नेम दिया गया है एनसीईआरटी के द्वारा। बूझो थॉट दैट फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। नहीं, बूझो सोचती है कि देखो, बूझो क्या सोचती है, बूझो सोचती है कि देखो ये उससे ज्यादा ना एनर्जी मिलता है, फैट कंटेन मोर एनर्जी, तो फैट खाएंगे तो अच्छा रहेगा ऑल द टाइम, बट इट इज नॉट हेल्दी फॉर आवर, है ना, बॉडी, हम लोग के शरीर के लिए हेल्दी नहीं। a कटोरी बॉल ऑफ फैट विल बी गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। अगर एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट लिए कोई फूड का जिसमें प्रेजेंट है, और एक कटोरी फैट जैसे घी लिए, दही ले लिए, है ना रे, और कुछ ले लिए, बटर ले लिए, तो वो ज्यादा उसमें तो एनर्जी होता है, बट इट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, ये हमारे शरीर के लिए, है ना, अच्छा नहीं होता। ठीक है, क्यों अच्छा नहीं होता है हम लोग आगे देखेंगे। isn't it or not it तो ये नहीं है। so it at nothing but food rich in fats, fried food like samosa and puri, snacks, malai, rabdi and peda sweets। बहुत सारी इसमें क्या मिलते हैं, फैट्स मिलते हैं हाई अमाउंट में। डू यू थिंक ही वॉज राइट? नो, ऑफ कोर्स नॉट, ये एकदम गलत है, ये एकदम सही नहीं है, कतई सही नहीं है कि हम लोग पूरा एकदम हर एक टाइम क्या खाए रहे, फैटी वाला भोजन खाएं, ये कतई अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा, बताऊंगा। It can be very harmful for us to eat much of fat-rich food and may be end up suffering from a condition called obesity, है ना। कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी मीन्स व्हाट, हम लोग मोटा हो जाएंगे। ओबेसिटी मतलब मोटापा का शिकार हो जाएंगे हम लोग, ज्यादा फैट खाएंगे तो। बूझो कहती है, क्या कहती है बूझो, बूझो कहती है, बूझो और पहेली दो नाम है ना रे। बूझो कहता है, कहती नहीं है, बूझो है ना इज अ मेल, पहेली फीमेल है। बूझो कहता है कि हम लोग है ना दोनों तीनों टाइम क्या खाएंगे, है ना, दोनों तीनों टाइम सारा फैट ही खाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग जब फैट खाएगा बूझो, तो बूझो क्या हो जाएगा, बूझो मोटापा का शिकार हो जाएगा, बूझो क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये है ना हमारे शरीर के लिए हेल्दी नहीं। अब डिफिशियंसी डिजीज, हम लोग आएंगे डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी मतलब होता है कमी, कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। ए पर्सन मे बी getting enough food to eat but sometimes the food may not contain a particular nutrient, है ना। a person may be getting enough food to eat, बहुत सारे क्या करते हैं, एक पर्सन है जो कि enough food तो कर लिया but sometimes the food may not contain a particular nutrient, है ना। हम लोग बहुत सारा जैसे चावल तो खा लिए, चावल पूरा डेली खा रहे हैं, उससे क्या मिलेगा, सारा न्यूट्रिएंट मिल पाएगा नहीं ना, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, मोटा हो जाएंगे, है ना। फैट खाएंगे डेली तो मोटा हो जाएंगे, और सारा न्यूट्रिएंट का क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी हो जाएगा। तो प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को थोड़ा बहुत खाना चाहिए। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट इज if these contain over a long period of time the person may suffer from its deficiency। ऐसा अगर कोई करता है तो ज्यादा दिन तक वो क्या रह पाएगा, है ना रे, हेल्दी नहीं रह पाएगा। कुछ ही दिनों में क्या हो जाएगा, वो किसी न किसी विटामिन के कमी से कोई ना कोई उसका रोग होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज डिफिशियंसी। डिफिशियंसी मतलब कमी का शिकार हो जाएगा, सफर फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी, उसकी कमी का शिकार हो जाएगा। deficiency one of the or more nutrient can be cause disease or disorder in our body। देखो हम लोग को डिजीज तो करेगा और बॉडी में डिसऑर्डर भी लाएगा, मतलब हम लोग विकलांगता का शिकार भी हो सकते हैं। डिसऑर्डर जैसे है ना, रात में दिखाई देना बंद हो जाएगा, दैट इज डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, है ना रे। हम लोग क्या हो जाएगा, रात में दिखाई है ना देना बंद हो जाएगा, दैट काउज डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से होता है वो। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर ए लॉन्ग पीरियड कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी डिजीज को बोला जाता है इफ अ पर्सन डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन इन हिज और हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम he or she is likely to have stump growth, swelling of face, discoloration of hair, skin disease and diarrhea। वो अगर प्रोटीन नहीं लेता है तो पहले तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा प्रॉपरली, वो बौनापन हो जाएगा, उसका फेस फूला फूला लगेगा, है
फेस फूला फूला लगेगा, और क्या हो जाएगा, और भी डिस्कलरेशन ऑफ है ना हेयर हो जाएगा, उसका बाल का कलर भी चेंज होगा, स्किन डिजीज भी होंगे और डायरिया भी होगा। ठीक है। If the diet is deficiency in both carbohydrate and protein for a long period of time, the growth may stop completely. अगर डिफिशियंसी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का हो जाएगा तो कुछ दिन बाद वो उसका ग्रोथ क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। The growth may stop completely. Such a person become very lean and thin and so weak that he may not even be able to move. और एक ऐसा कंडीशन भी आ जाएगा जिससे वो क्या कर सकता है, मूव तक नहीं कर सकता है। ग्रो करना तो बड़ी दूर की बात है ना। अगर लंबे समय तक आपने प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया है तो आप किस चीज का शिकार हो जाएंगे, आप सबसे पहले तो पतले हो जाएंगे, ग्रो नहीं करेंगे, बौनापन का शिकार हो जाएंगे, और दूसरा है ना, और अगर ज्यादा दिन तक नहीं लिए तो आप चल भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये डिफिशियंसी के कारण होता है। डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट मिनरल है ना, विटामिन एंड मिनरल में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर। सम ऑफ दीज आर मेंशन इन टेबल 2.3। हम लोग देखेंगे टेबल, बहुत सारे विटामिन से कम है ना, विटामिन की कमी से होने वाले डिसऑर्डर और डिफिशियंसी डिजीज, राइट। एंड last one is all deficiency disease can be prevented by taking a balanced diet। हम लोग देखो इसको सारी चीजों को मतलब एक ही रामबाण है, सारी समस्याओं का एक ही हल है कि हम लोग क्या करें, प्रॉपर तरीके से बैलेंस डाइट लें, सारा बीमारी ठीक हो जाएगा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा, कोई चीज का कमी नहीं रहेगा, हमारा बॉडी अच्छे से फंक्शन करेगा, है ना। तो हम लोग ऐसे ही क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। इन दिस चैप्टर वी आस्क ओवर सेल्फ the reason why widely varying food from different region had a common distribution. This distribution we find ensure that our meals have a balance of the different nutrient needed by our body। हम लोग देश दुनिया कहीं भी अपने राज्यों में घूम लें, घूम करके देखेंगे कि है ना सारे जगह का डिश ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। इन द फॉर्म हो सकता है डिफरेंट फॉर्म में, जैसे हम लोग यहाँ चावल खाते हैं नॉर्थ इंडिया में, तो साउथ इंडिया में उसी का है ना फॉर्म खाते हैं इडली। ठीक है, और भी तमाम तरीके की क्या करते हैं, और भी तमाम तरीके के लोग हैं जो कि भोजन का, तो देखो भोजन का है ना वहां पे इस्तेमाल अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन प्रॉपर तो है ना न्यूट्रिशन या फिर उसमें जो भी है ना पाया जाता है, प्रोटीन फैट विटामिन मिनरल ये सारा तो मिलता ही है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। विटामिन देखो, डिफिशियंसी सम डिजीज डिसऑर्डर काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल। विटामिन और मिनरल की कमी से होने वाले थोड़ा सा रोग देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो विटामिन ए लॉस ऑफ विजन है ना, लॉस ऑफ विजन इज व्हाट, लॉस ऑफ विजन है ना, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस नाइट, समटाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। अगर विटामिन ए ज्यादा लंबे समय तक आपने क्या किया है, नहीं खाया है, तो आपकी आंखों की रोशनी भी चली जा सकती है। ठीक है, और रात में तो ऐसे भी नहीं दिखाई देगा। विटामिन बी वन से बेरी बेरी होते हैं ना, विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी क्या होता है, डिजीज होते हैं, दैट काउजेस वीक मसल एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वॉक, है ना, वीक मसल हो जाएगा और बहुत कम एनर्जी मिलेगा। क्या मिलेगा, बहुत कम एनर्जी मिलेगा। एंड नेक्स्ट वन इज विटामिन सी काउज्ड स्कर्वी, स्कर्वी हो जाएगा, डिफिशियंसी ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी काउ कर्वी सॉरी स्कर्वी क्या हो जाएगा, स्कर्वी हो जाएगा। विटामिन डी की है ना, सी की डिफिशियंसी, सॉरी विटामिन सी की डिफिशियंसी से क्या हो जाएगा, स्कर्वी हो जाएगा। और विटामिन डी, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी काउज रिकेट्स, रिकेट्स हो जाएगा, रिकेट्स इज अ डिजीज, रिकेट्स बीमारी है। बोन बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, बोन सॉफ्ट हो जाएगा और मुड़ जाएगा, यानी बेन है ना जो बोन होगा स्ट्रांग नहीं होगा, बोन आपका वीक हो जाएगा। कैल्शियम, बोन एंड टीथ डिके, बोन और टीथ क्या हो जाता है, कैल्शियम की कमी से बोन और है ना हड्डियां और दांतें क्या हो जाता है, सड़ना चालू हो जाता है। वीक बोन टूथ डिके है ना, डिके मतलब वही है ना सड़ना या फिर गलना या फिर जो भी बोल सकते हो, कमजोर होना चालू हो जाता है। नेक्स्ट वन आयोडीन, आयोडीन इज व्हाट, आयोडीन ग्वाइटर होता है, ग्वाइटर देखो ये गला में बीमारी होता है यहाँ पे, दैट इज नोन एज ग्वाइटर, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर swollen, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, ये ज्यादा बच्चों में घेंघा रोग के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, दैट इज नोन एज ग्वाइटर, डिफिशियंसी ऑफ ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। क्लियर।
आयरन 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 डिफिशियंसी ऑफ आयरन है ना, एनीमिया एनीमिया डिजीज होता है। एनीमिया डिजीज का नाम सुना होगा, ज्यादातर ये किस में होता है, वुमेन में होता है, लड़कियों में होता है, महिलाओं में होता है। ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन इज प्रेजेंट इन आवर ब्लड, है ना, हमारे खून में आयरन की ना प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जिसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, एनीमिया डिजीज हो जाता है, उससे ज्यादा वीकनेस लगता है। ठीक है, तो चलो हम लोग थोड़ा सा एक बार समराइज फॉर्म में, द मेजर न्यूट्रिशन इन आवर बॉडी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, एंड इन एडिशन फूड ऑल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर एंड वाटर। हम लोग को विटामिन, देखो इसमें क्या क्या हम लोग इस चैप्टर में, देखो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़े, बेसिकली न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट पढ़े, प्रोटीन पढ़े, विटामिन पढ़े और मिनरल पढ़े, यही चार चीज। और देखो वाटर और डायर की फाइबर तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को क्या करता है ना, डाइजेस्ट मतलब एक्सक्रीट कर देता है, बाहर कर देता है बेसिकली हमारे बॉडी से। ठीक है, और इंटॉक्सिक और टॉक्सिक मटेरियल को भी क्या करता है, वो हमारे बाय द हेल्प ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड यूरिन के द्वारा निकालने का, बाहर का है ना, शरीर से बाहर काम करता है वो। ठीक है, विटामिन हेल्प अस टू प्रोटेक्टिंग है ना, फाइट अगेंस्ट डिजीज फ्रॉम आवर है ना, फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ वायरस, यानी फॉरेन मटेरियल जो बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, फाइट करता है हमारे जितने भी बाहर से अटैक करने वाले फॉरेन मटेरियल से फाइट करता है। एंड नेक्स्ट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट तो बताया मैंने, बैलेंस डाइट तो बता ही दिया। बैलेंस डाइट, a balanced diet provide all the nutrient that our body need in right quantity along with the adequate amount of roughage and water। देखो roughage and water भी important है ना, क्योंकि वो क्या करता है, हेल्प करता है। deficiency of one or more nutrient in our body for a long time may cause certain disease or disorder, है ना, ज्यादा दिन तक आप है ना बैलेंस डाइट मतलब है ना न्यूट्रिएंट नहीं लेंगे, किसी भी चीज का कमी होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका बीमारी होना चालू हो जाएगा। ठीक है, ओके, कम टू द क्वेश्चन, है ना, कम टू द क्वेश्चन नाउ, कम टू द क्वेश्चन एंड आंसर। इस चैप्टर में देखो, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े हैं, इस चैप्टर में है ना बेसिकली देखो ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल। अभी किस किस चीज से कमी से होने वाले डिजीज है, डिफिशियंसी है, डिसऑर्डर है, ये सारे हम लोग क्या करेंगे, देख चुके हैं। और अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर पे आएंगे तो नेम द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड। देखो नेम द मेजर न्यूट्रिएंट, जैसा कि मैंने बताया, पहला कार्बोहाइड्रेट एंड सेकंड इज व्हाट, सेकंड इज प्रोटीन, थर्ड इज फैट एंड फोर इज विटामिन एंड मिनरल्स। And roughage and water is also important as much as nutrient of our body, है ना, जितना जरूरी है न्यूट्रिएंट का उतना ही रफेज और क्या चाहिए हम लोग को, वाटर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज नेम द फॉलोइंग, नेम द फॉलोइंग, नाम लिखना फॉलोइंग का, द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। देखो दो है इसमें, कौन कौन है, दो है। द फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट वन इज कार्बो, देखो प्रॉपरली मैं क्वेश्चन का आंसर जो है ना, क्वेश्चन आंसर लिख देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर लिख देता हूं, क्वेश्चन आंसर को बच्चों लिख लेंगे आप लोग। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट ऑफ आवर बॉडी, नेम द मेजर, फर्स्ट वन इज, फर्स्ट का देखो फर्स्ट का आंसर होगा है ना, पहला देखो कार्बोहाइड्रेट, क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, विटामिन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ये पहला का आंसर है ना। दे क्वेश्चन वन, द आंसर ऑफ क्वेश्चन वन इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, है ना, द फर्स्ट आंसर। सेकंड इज व्हाट, सेकंड आंसर नंबर सेकंड, आंसर सेकंड इज नेम द फॉलोइंग, सेकंड है ना, सेकंड ऑफ ए, the nutrient which mainly give energy to our body, energy to our body basically carbohydrate, carbohydrate and fats, carbohydrate and fats, कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या करते हैं, एनर्जी गिविंग फूड है, दो का है ना, टू का ए आंसर। बी, बी इज व्हाट, बी इज द न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, दैट इज प्रोटीन्स, that is what, that is protein। and number C is what, number C is a vitamin required for maintaining good eyesight, good eyesight, vitamin A। जैसा कि मैंने बताया विटामिन ए से क्या करता है, विटामिन ए से हम लोग को है ना आई का जो विजन है वो एकदम अच्छा रहता है। ठीक है, तो विटामिन ए। डी इज व्हाट, डी इज
अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी, है ना, दैट इज कैल्शियम, दैट इज व्हाट, दैट इज कैल्शियम। बोन देखो अभी मैंने बताया था कि टीथ और बोन को कौन स्ट्रांग बनाता है, तो कैल्शियम बनाता है ना, कैल्शियम और विटामिन डी भी बनाता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे पूछा है मिनरल्स, तो मिनरल्स को है ना हम लोग आंसर करेंगे। एंड द थर्ड इज नेम टू टू फूड ईच इन, है ना। अब देखो तीसरे है ना, थर्ड पे आते हैं। थर्ड इज व्हाट, थर्ड क्या कहता है, थर्ड कहता है कि दो दो का क्या लिखना है, नाम लिखना। नेम टू फूड रिच इन इट, नेम टू फूड रिच इन इट। द फर्स्ट वन इज फैट, है ना। फर्स्ट वन देखो थ्री का आंसर कहता है, थ्री का आंसर ये कहता है ना। पहले सबसे पहला फैट है, फैट बी लिख लेता हूं, ठीक है। स्टार्च, डाइटरी फाइबर, फैट में दो चीज लिख लो ना, फैट में फैट में तुम लिख लो, पता है, पहला लिखो घी, है ना, घी लिखो, और बटर लिख सकते हो, घी या फिर चीज लिख लो, घी, चीज, बटर, और भी बहुत सारा, जितना मन है उतना लिख लो, बटर लिख लो, मीट लिख लो, है ना। इस सब में क्या मिलता है, फैट मिलता है। एंड स्टार्च, देखो स्टार्च बेसिकली व्हाट, स्टार्च इज अ टाइप ऑफ शुगर, है ना। तो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट जिस चीज में मिलता है उसको लिख देना सबको। राइस है, व्हीट है, और क्या क्या कहता है, बहुत सारा है, मेज है ना, और भी बहुत सारी चीज हो सकते हैं इसमें। एंड थर्ड इज व्हाट, थर्ड इज डाइटरी फाइबर, है ना। डाइटरी फाइबर, डाइटरी फाइबर में देखो बहुत सारे चीज, डाइटरी फाइबर तो बताए, डाइटरी फाइबर देखो बहुत सारा, ग्रेन्स है ना, एप्पल्स है, बनाना है, ग्रेन्स है, ठीक है। ये सारा क्या है, स्प्राउटेड मटेरियल है, एप्पल्स है, बनाना है, बनाना, एप्पल्स, बनाना, एंड basically a sprouted material, that is what, a sprouted material, sprouted materials इसमें आ जाएंगे डाइटरी फाइबर में। sprouted material क्या होते हैं, अंकुरित चना हो गया, अंकुरित मूंग हो गया, है ना, ये सब किस में आते हैं, sprouted material में आते हैं, that is dietary fiber। and the next is protein, protein are प्रोटीन, देखो प्रोटीन्स किस में पाया जाता है, सबसे पहले तुम लिखना पल्सेस, लिखना क्या लिखोगे, पल्सेस में सारा आ जाएंगे, है ना, पल्सेस लिख लेना। और क्या लिखोगे, सोया बीन्स लिखना, पल्सेस में सोया बीन्स लिखना, ग्राम लिखना, ठीक है, ये सारा है ना पल्सेस में तो आ जाएंगे, है ना, बेसिकली ग्राम, पीज, सोया बीन्स, तूर, मसूर, मूंग, सब किस में आता है, प्रोटीन्स में आता है। एंड द नेक्स्ट वन इज टिक द करेक्ट, सॉरी, टिक द करेक्ट है, ट्रू और फॉल्स में टिक द करेक्ट में लगाना है कि ये सही है या नहीं। देखो मैं पढ़ के बता देता हूं, आप लोग क्या करेंगे, इसमें लिख लेंगे, बाय ईटिंग राइस एलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिएंट रिक्वायर फॉर आवर बॉडी। नहीं, हम लोग राइस से क्या केवल चावल खा के सारा न्यूट्रिएंट गेन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो दिस इज रॉन्ग। डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग बैलेंस डाइट, यस ये सही है। देखो डिफिशियंसी डिजीज को हम लोग दूर कर सकते हैं किसके माध्यम से, बैलेंस डाइट खा करके, बैलेंस डाइट लेकर के, ठीक है। सो दिस वन इज राइट। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम, एकदम सही है। बैलेंस डाइट के लिए हम लोग क्या चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ भोजन की आवश्यकता तो होती है जिसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज मीट अलोन द सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट ऑफ आवर बॉडी, ये एकदम रॉन्ग है। देखो मीट खाने से सारा कुछ मिल जाएगा क्या, नहीं मिलेगा, ठीक है। मीट में मोस्ट ऑफ द देखो फैट्स होते हैं, सारा कुछ तो नहीं होता है, सारा है ना चीज हम उसमें से नहीं मिल सकता। एंड लास्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स, कहता है फिल इन द ब्लैंक्स इज व्हाट, नंबर ए। इसको तो लिख देता हूं मैं, ठीक है, इसको क्या करता हूं, इसको लिख देता हूं, फिल इन द ब्लैंक्स को लिख देता हूं, फिल इन द ब्लैंक्स को आप लोग सारे कर लेंगे। द फर्स्ट वन इज डैश इज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, तो विटामिन डी के डिफिशियंसी से कौन होता है, विटामिन डी के डिफिशियंसी से अभी बताया मैंने, रिकेट्स, है ना, रिकेट्स इज अ टाइप ऑफ डिजीज, है ना, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी के डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है, रिकेट्स, ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। एंड द सेकंड इज डिफिशियंसी ऑफ डैश काउज्ड डिजीज नोन एज बेरी बेरी, है ना, काउज्ड, है ना, देखो बेरी बेरी विटामिन किसकी कमी से होता है, विटामिन, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी,
काउज बेरी बेरी डिजीज, ठीक है, बेरी बेरी रोग किसके कमी से हो जाता है, विटामिन बी की कमी से। देन है ना, नेक्स्ट वन इज deficiency of vitamin C caused a disease known as स्कर्बी। क्या होता है, स्कर्बी रोग हो जाता है ना, स्कर्बी रोग हो जाता है विटामिन, सॉरी स्कर्बी, स्कर्बी है, स्कर्बी, SCURVY लिखेंगे, SCURVY, है ना, विटामिन विटामिन सी के डिफिशियंसीज होता है। एंड द लास्ट वन इज डी, लास्ट वन इज व्हाट, लास्ट वन नाइट ब्लाइंडनेस इज काउज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ डैश इन आवर फूड। अब देखो किसके कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से, विटामिन ए, सॉरी विटामिन ए की कमी से कौन सा डिजीज होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा डिजीज होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, रातों में नहीं दिखाई देगा, है ना, रातों में क्या होगा, नहीं दिखाई देगा, क्या होगा, रातों में नहीं दिखाई देगा। देखो इसमें एक चार्ट दिया हुआ है, सजेस्टेड प्रोजेक्टेड प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटी, प्रिपेयर ए डाइट चार्ट टू प्रोवाइड बैलेंस डाइट टू 12-year-old child. The diet chart should be include food item which are not expensive and are commonly available in your area. देखो आपको ऐसा चार्ट बनाना है जिसमें बैलेंस डाइट का जो फूड मटेरियल है वो होना चाहिए, और देखो ये वो सबको ही क्या कर सके, सबको है ना इजिली अवेलेबल हो जाए, ज्यादा कॉस्टली नहीं हो, उसको एक चार्ट बना लेना है 12 साल के बच्चे के लिए, ठीक है। एंड सेकंड इज व्हाट, वी हैव लर्न दैट एक्सेस इनटेक ऑफ फैट इज harmful for the body. What about other nutrient, would it harmful for the body to take too much of protein or vitamin in a diet? Read all the diet related problem to find answer to this question. Have a class discussion on this topic. हम लोग देखो एक्सेस अमाउंट में फैट लेंगे, हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी जैसा मैंने पहले बताया, बुक में भी दिया हुआ था कि बूझो क्या करता है, बूझो ऐसा चाहता है कि हम क्या करें, फैट ही खाएं, है ना, कटोरी भर भर के क्या करें, फैट मटेरियल को लें, उससे क्या हो जाएगा, उससे बूझो मोटा हो जाएगा, ओबेसिटी का शिकार हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास में डिस्कशन करेंगे बच्चे। Taste the food usually eaten by cattle or a pet to find out which nutrients are present in animal food. Compare result obtained from the whole class to conclude about balanced diet requirement for different animal, है ना। अब देखो वो डिफरेंट एनिमल के लिए हम लोग ये भी तो देखेंगे, है ना, कि जो हमारे पास आसपास पेट्स हैं, कैटल हैं, मतलब जो जानवरों को लोग है ना पालते हैं, जैसे कुत्ता, गाय, है ना, बकरी, बैल, ये सबको जानवरों को, ऊंट, कैमल, घोड़ा, ये सबको पालते हैं, तो उनके लिए प्रॉपर क्या होना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस डाइट क्या होना चाहिए, उसके बारे में भी थोड़ा सा क्या करना है, जानना है और चार्ट बनाना है। जैसे हम जैसे आदमी के लिए बैलेंस डाइट होता है, इसीलिए है ना, उसी तरह से जानवरों के लिए भी तो बैलेंस डाइट होना चाहिए ना, उसका एक चार्ट बनाएंगे। एंड दिस चैप्टर इज कंप्लीटली डन, है ना, और ये चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीटली डन हो गया। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फाइबर टू फैब्रिक, द नेक्स्ट है ना, चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक पढ़ेंगे। और आज की क्लासेस क्या होना है रे, यहीं तक बाइंड होना है ना, यहीं तक क्या करता हूं, यहीं समाप्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को देखें। और यहां से देखो ये कंप्लीट टॉपिक मैंने क्या किया, ये सीरीज स्टार्ट किया है प्यारे बच्चों, तो आप लोग एकदम ध्यान से देखेंगे और इसको देखो, इसको समझने की कोशिश करेंगे, है ना। अगर कहीं पे आपका स्कूल में छूट जाता है, कहीं पे भी छूट जाता है, तो यहाँ पे आकर के, है ना, आप लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से A to Z सारी चीजें क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में प्यारे बच्चों, तो तब तक के लिए धन्यवाद।